हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपके कहानी का हमसफ़र एमजेड। मैं आपके लिए फिर से नई रोमांटिक, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हॉरर घोस्ट से भरी कहानी लेकर आया हूं, जिसका नाम आपको पता है, काली हवेली का दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, नई और रोमांटिक कहानी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपके हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका प्यार हमको मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की रोमांटिक इंटरेस्टिंग कहानी की तरफ हम आज बढ़ते हैं। चलिए। काली हवेली का दरवाजा। गांव की बंद हवेली। एक छोटे गांव भैरवगढ़ के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली का सबसे अजीब नियम था, रात के बाद उसका मुख्य दरवाजा अपने आप खुल जाता है। गांव वाले शाम होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते। कहते थे कि हवेली में रहने वाला जमींदार वीरेंद्र सिंह अचानक अपने पूरे परिवार समेत गायब हो गया था। उसके बाद से वहां रात में रोशनी दिखाई देती थी, जबकि अंदर कोई नहीं रहता था। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि जमींदार वीरेंद्र सिंह गांव छोड़कर चले गए, मगर किसी को भी सच पता नहीं था। कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी हवेली में जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव का 17 साल का लड़का करण इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, चल यार, हवेली घूमने चलते हैं, कई दिन हो गए। चल हवेली घूम कर आते हैं, यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। अरे यार करण, तुझे नहीं पता काली हवेली के बारे में? जो भी हवेली गया वो कभी वापस नहीं आया। फिर भी तू वहां जाना चाहता है, मौत की मुंह में। तू डरता बहुत है, मैं हूं ना तेरे साथ। हम आज शाम चुपके चुपके हवेली जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और दिन निकलने से पहले लौट आएंगे। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा काली हवेली का दरवाजा देखने। मुझे नहीं जाना मौत की मुंह में। तू ही जा भाई करण। हवेली जाना मतलब मौत को दावत देना। यार ये छोटी सी बात तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही? उसे शाम करण अपने घर के बाहर बैठकर हवेली के बारे में सोच रहा था कि आखिर उस हवेली ऐसे क्या राज है जो गांव वाले इतना डरते हैं हवेली जाने से, और रात की 12 बजे ही वो दरवाजा क्यों खोलता है। इसका पता मुझे लगाना होगा। ये सोचकर करण अपने दोस्त की तरफ चल पड़ता है कि उसको भी साथ में ले ले। रास्ते में करण के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर उस हवेली की दरवाजे का राज क्या है। चलना यार, तू भी क्या मान खा रहा है। चलना, जाकर आएंगे। यहाँ पे बैठे बैठे वैसे तो बोर ही हो रहे हैं ना। चल घूम कर आएंगे, मज़ा आएगा। अरे करण, तू यहाँ, तेरा दिमाग में से हवेली जाने का भूत अभी निकला नहीं। तू समझ नहीं रहा है, अभी हवेली जाना मतलब मौत है, मौत। तू मरने से भला डरता है तू। चल हवेली चलते हैं, पता करते हैं काली हवेली के दरवाजे का राज क्या है। चल, एंजॉय भी हो जाएगा और राज भी पता चलेगा। चल मेरे साथ। देख भाई करण, तुझे जो करना है वो कर, मगर मैं हवेली नहीं आ रहा। मतलब नहीं, वहाँ मैंने सुना है वहाँ भूत चुड़ैल न जाने क्या क्या रहते हैं। मैं नहीं आ रहा। दोस्त डर गए, लेकिन करण अकेले जाने को तैयार हो गया। अंधेरी रात, रात का सन्नाटा, रास्ते से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। करण धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उसे क्या पता था
हवेली किसी का इंतजार कर रही थी। करण धीरे धीरे हवेली के पास पहुंचा। करण ने देखा एक औरत हवेली के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। करण रुक गया, फिर थोड़ी देर सोचकर हिम्मत करके करण आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद करण काली हवेली की पुराने दरवाजे के पास पहुंचा। रात के ठीक 12 बजे करण हवेली पहुंचा। करण ने देखा कि अभी हवेली का दरवाजा खुला नहीं है। करण सोच में पड़ गया, क्या गांव के लोग झूठ बोल रहे थे? अरे ये क्या, दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं? लोग तो कहते हैं कि रात में ठीक 12 बजे ये दरवाज़ा खुल जाता है। अभी तक कैसे नहीं खुला ये दरवाज़ा? पूरा आसमान बादलों से ढका था। हवेली का बड़ा काला दरवाजा आधा खुला हुआ था। अरे दरवाज़ा तो खुल गया। लोग तो सही कहते थे कि रात में 12 बजे दरवाज़ा खुल जाता है। ये देखो, दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर क्या बात है। अंदर घना अंधेरा था। करण ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। करण धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। उसने देखा कि हवेली पूरी खाली है और वहां कोई भूत चुड़ैल नहीं है। अरे ये क्या, हवेली तो पूरी खाली है। यहाँ पर न कोई भूत है न चुड़ैल है। लोग तो खामखा ही डरते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। करण वहां से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ चलने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर तस्वीर में लोगों के चेहरे खरोच दिए गए थे। अरे ये क्या, ये कमरे की हालत ऐसी क्यों है? और ये दीवारों पे अजीब सी चीज़ें, अजीब सी चित्र, और ये कमरा इस तरह से क्यों है? चलो दूसरे कमरे में चलकर देखते हैं। करण वहां से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ चलने लगा। तभी ऊपर से पायल की आवाज आई। छन 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 छन। कौन हो तुम, और यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पर भूत चुड़ैल रहती है, और तुम इस तरह से यहाँ पर क्या कर रही? सफेद बाल, आंखें लाल, डरावनी शक्ल की औरत वहां खड़ी थी, जिससे करण को लगा कि उसका दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। मगर कुछ देर बाद उसे औरत ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे करण डर गया। करण बाहर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। करण ने देखा कि वो औरत, जिसके सफेद बाल, आंखें लाल, डरावनी शक्ल थी, वो अचानक हवा में उड़ने लगी। ये देखकर करण जोर जोर से भागने लगा। करण डरकर पीछे हट गया और तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। ये देखकर करण को शौक लग गया और करण दरवाजे की तरफ देखने लगा। अरे ये क्या, ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? अभी तो ये दरवाज़ा खुला था। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँगा? करण फिर हवेली के अंदर आया। उसने देखा कि वो औरत अब गायब हो गई थी। अरे ये औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, अभी के अभी में गायब हो गई। मैं सपना तो नहीं देख रहा। आखिरकार ये औरत गई कहाँ? चलो दूसरे कमरे में चलकर देखते हैं। करण एक एक करके हवेली के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। करण धीरे धीरे अपने कदम संभाल कर रखने लगा। करण को डर था कहीं वो औरत वापस ना आ जाए। करण जब दूसरे कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि उस कमरे में अजीब बू है और चारों तरफ धुआं धुआं। कमरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता था। अरे इस कमरे में इतना धुआं कैसे किया? अरे ये बू काफ़ी अजीब है, और इस कमरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कैसे? करण को किसी की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो सफेद बाल, आंखें लाल, डरावनी शक्ल वाली औरत वापस आ गई। करण जब दूसरे कमरे में पहुंचा, उसने वहां का नजारा देखकर दंग रह गया।
करण ने देखा कि कमरे में चारों तरफ खून ही खून है। दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह खून ही खून नजर आ रहा था। करण ये सब देखकर डर गया। तभी उसको किसी की आहट सुनाई दी। करण ने गर्दन घुमाई तो क्या देखता है? अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। वही औरत हवा में उड़ती हुई उसके पास पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी बच्ची कहाँ है? बोलो बोलो जल्दी, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है मेरी बच्ची? मैं नहीं जानता तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं और मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा भी नहीं। मैं नहीं जानता। तभी उसके सामने अजीब दृश्य आने लगे। सालों पहले हवेली में आग लगी थी। जमींदार ने अपनी पत्नी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था ताकि उसकी दौलत का राज बाहर ना जाए। सब जिंदा जल गए। माँ, ये आग कैसे? ये धुआं कैसे? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। डरो नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें जरूर बचाएंगे। वो जल्द ही इस आग को बुझा देंगे। डरो नहीं, हिम्मत रखो। हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? माँ देखो, ये आग कितनी बढ़ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आग में जल जाएं। जल्दी करो माँ, जल्दी। उस हवेली की आग में माँ बच्ची जलकर राख हो गए। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ जल रहे हैं। करण जान बचाकर भागने लगा। पूरी हवेली में चीखें गूंज रही थीं। सीढ़ियां अपने आप बदल रही थीं। जिस दरवाजे से वो निकलता, वही कमरा फिर सामने आ जाता। अरे ये क्या हो रहा है? इस जगह पे से तो मैं अभी गुजरा था। यहाँ से तो मैं अभी निकला था। फिर वहीं पर कैसे वापस आ गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण ने फिर कोशिश की और करण चलने लगा। करण ने देखा कि वो चलते जा रहा है, मगर हवेली का दरवाजा मिल नहीं रहा। करण रुक गया। तभी पीछे से वही औरत आई। करण फिर चलने लगा। करण ने चलते चलते पीछे मुड़ के देखा। वही औरत, सफेद बाल, आंखें लाल, डरावनी शक्ल वाले हवा में उड़ते हुए करण का पीछा कर रही थी। करण डर गया। तुम कहाँ जाओगे? जो इस हवेली में एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम भी नहीं। देखो, मुझे इस बार छोड़ दो। मैं इस बार गलती से इस हवेली में आया था। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। करण ने काफी कोशिश की, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर इस औरत ने करण की एक न सुनी। अब तुम मेरे पास कैद हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास कैद हो गई हो। जो एक बार इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मुझे इस बार माफ़ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे इस बार जाने दो। मुझे कैद ना करो। मुझे अपने घर जाने दो। मुझे माफ़ कर दो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर करण की टॉर्च पड़ी देखी। अरे ये क्या? ये तो करण की टॉर्च है। कहीं वो हवेली के अंदर तो नहीं गया? नहीं, ऐसा ही तो वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हवेली के अंदर एक बार गया वो कभी वापस नहीं आया। हाँ, लगता है ये करण की टॉर्च है, वो हवेली के अंदर ही है। अब करण कभी वापस नहीं आएगा। अब करण हवेली के अंदर उस चुड़ैल के पास कैद हो गया है। न जाने वो करण वो मदद मांगता दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही कोई करीब जाता, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता और अंदर से वही आवाज आती, अंदर आओ, आओ अंदर, अंदर आओ। आज भी भैरवगढ़ में कोई रात के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं काली हवेली कभी अकेली नहीं रहती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए हम